जहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। एक बार फिर विधायक रह चुके सुरेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने विधायक के रूप में 5 साल में जो काम शुरू किए थे वो वहीं पर अटके पड़े हैं, क्योंकि उनके बाद चुनाव जीत कर आए विधायकों ने इन कामों को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता पानी की समस्या, कुपोषण और पलायन से परेशान है। उनका दावा है कि उनकी योजनाओं पर यदि अमल होता है तो आज क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं रहती, सिंचाई होती और पलायन रुकता। गहरवार के पास क्षेत्र के विकास की अपनी योजनाएं हैं, जिन्हें लेकर वो खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। आज हम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पठार की अगर सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा कहें चित्रकूट, तो मानी जाने वाली चित्रकूट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार जी के साथ है। तमाम प्रश्नों को लेकर है, चूंकि लगातार चुनाव की व्यस्तता है और अब उनसे बातचीत करेंगे और सीधा सवाल उनसे पूछेंगे। सर, पहला सवाल सीधा आपसे कि कौन से विशेष मुद्दे हैं इस बार जो आप जनता के पास लेकर जा रहे हैं? देखिए, पूरा अभावग्रस्त क्षेत्र हमेशा से गरीब क्षेत्र है। शिक्षा भी नहीं, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं और सड़क भी नहीं थी। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और इसके बाद सड़क और बिजली के क्षेत्र में और अंत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इन मेरे 5 साल के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए, इसलिए मैंने नारा भी दिया है 5 साल बनाम 65 साल। 1952 में पहले चुनाव हुए, 48 साल वो और 22 साल ये, 70 साल। 70 साल में 5 साल मेरे और 65 साल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जो सरकारें रही। क्या किया है, मैं तो आमने सामने बैठकर इस बात को उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और इसीलिए पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से और काम करने का प्रयास किया हूँ। मेरी एक बात जरूर मेरे मन में आती बार बार कि जब तक जनप्रतिनिधियों के मन में जनता की सेवा करने, काम करने के लिए तड़पन नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी और काम करने के लिए दीवानापन नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, तब तक परिणाम नहीं मिलेंगे। यही कारण था कि इतने दिन तक 5 साल बनाम 65 साल और जो 5 साल के काम है वो 65 साल में नहीं दिखे। निश्चित तौर पे 2008 के बाद जिस तरह से चित्रकूट विधानसभा का विकास हुआ, निश्चित तौर पे पानी के मामला हो चाहे शिक्षा का मामला लेकर के हो, पहला चुनाव हुआ, राम सजीवन शर्मा जीत करके आए। इसके बाद आप आए जब तो एक अलग विधानसभा में दिखा। कौन से ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं और इस बार ये है कि अगर मैं आता हूं तो उनमें महत्वपूर्ण काम करना होगा? पत्र भी मेरा जो अपील है जनता जनार्दन के सामने, क्योंकि मैं और कोई मंदिर जाता हूँ सब है, पर सबसे बड़ी पूजा मेरी जनता जनार्दन की है। जनार्दन माने भगवान, कृष्ण को गए हैं ना, उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ। 16 घंटे, 18 घंटे, कई बार तो 20 घंटे तक काम करने का स्वभाव है, मेरी आदत में है। और महीने में 25 दिन चाहे चुनाव हो या ना हो, अभी तो चुनाव ही चल रहा है, तभी मैं काम करता हूँ। और जितना बताया आपको, इसमें और बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है और इसलिए अभी खासकर पानी और शिक्षा मेरी प्राथमिकता में रहे, क्योंकि सड़क तो बन ही जाएंगी देर सवेर भी और बिजली भी देर सवेर। हालांकि 75% सड़कें मेरे टाइम में बनी और लगभग 50% बिजली मेरे समय की लगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मूल विषय पानी है, क्योंकि पानी के बिना मैं ये भी देख रहा हूँ, यदि पानी नहीं मिला और हम पानी रोक नहीं पाए तो बरौदा और मझगमा क्षेत्र जैसे वीरान और जंगली क्षेत्रों में आज आधी आबादी खिसक कर बाहर कमाने खाने चली गई है। यदि पानी नहीं रोका गया तो बाकी जो 80% आबादी यहाँ से पलायन कर जाएगी, जो यहाँ से गए हैं और उनके लड़के बच्चे वहीं हैं, वो जिस शहर में, जिस महानगर में रहते हैं उनके अनुरूप अपने का स्वभाव पैदाइशी से डाल लेंगे, उनको कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा। पानी नहीं तो यहाँ किस बात के लिए आएंगे? इसलिए पहला लक्ष्य मेरा है, जो कुछ बचा है पानी के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। दुर्भाग्य से तो दुर्भाग्य की बात तो ये है, जिस क्षेत्र को सिंचाई देने के लिए 3-3 दर्जन बांध मंजूर हैं, उसमें कुछ प्रक्रिया में है, कुछ पूर्ण भी हो गए। कोई ये देखने वाला नहीं रहा इन 7-10 मेरे हारने के बाद 10 वर्षों में कौन काम किस स्थिति में पड़ा है। बाण सागर जैसी महत्वाकांक्षी योजना, इसमें मेरी विधानसभा के लगभग 80% गांव सिंचित थे, वो ज्यों की त्यों पड़ी है
और जनप्रतिनिधियों की शिथिलता के कारण, उनकी उदासीनता के कारण, और वो बाण सागर ज्यों को त्यों पड़ा है। आज कोई पानी बचा कि नहीं बचा, कितना पानी हमें मिला था, कितना काट दिया गया, ये मुझे सब देखना है। विधानसभा में जनता पहुंचाएगी निश्चित रूप से, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने उन्हीं को भगवान मान के पूजा की है, और यदि वो मुझे वहाँ पहुंचाएंगे ही, तो लोगों से पूछे कि अभी आज की तारीख में क्या है और 6 महीने बाद क्या है, चाहे वो सड़क का काम हो, क्यों चाहे वो बिजली का काम हो। अभी दिक्कतें हैं, पानी अवस्था के कारण बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिजली उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और स्कूलों की क्या स्थिति है, 4-4 महाविद्यालय, 4-4 ITI, इसे पूरे 5 साल में 29 में से 19 हायर सेकेंडरी, और 19 में से 13 हाई स्कूल, और 137 में से 102 पूर्व माध्यमिक विद्यालय 8वीं के। एक भी गांव नहीं बचा जो विद्यालय विहीन हो। ये सब खुले हैं, लेकिन पढ़ाने वाला तो शिक्षक होगा ना, ये तो भवन नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए जितना कर सकता हूँ, फिर से जो चीज बाकी है उसमें खासकर पानी और शिक्षा के अलावा सड़क, बिजली और स्वास्थ्य के लिए भी काफी काम करवाया है। और इस काम में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और हर बच्चा जानता है कि कौन हमारी, बच्चा जब भय खाता डरता है तो माँ के आंचल में जाके छिप जाता है। जनता भी यही जानती है कि दिन रात की सेवा करने वाले केवल एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह गहरवार दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, और हम उन्हीं को सबको वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। पानी और शिक्षा का जब नाम आता है तो निश्चित तौर पे दिख भी रहा है शिक्षा में आपने क्या किया और पानी के लिए क्या किया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो वर्तमान विधायक हैं चित्रकूट के, वो कई बार पानी के लिए जो बांधों का भी निर्माण हुआ, मुझे लगता है बहुत सारे बांधों का जो भी कार्य किया उसमें आपका क्या योगदान था, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि वो आपका श्रेय लेना चाहते हैं जनता के सामने? अब चूंकि विधायक जनता ने बनाया था, इसलिए उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसकी परीक्षा तो जनता ही काफी जांचेगी, उन्होंने क्या किया है। बाण सागर जैसी महत्वाकांक्षी योजना 10 साल से आगे बढ़ने का कराह रही है। कितने 3-3 दर्जन बांध मैंने बताया, ये सब जहाँ के तहाँ पड़े हैं, शिक्षा में कोई पूछने वाला नहीं। मैं एक ही बात सिर्फ कहना चाहूँगा, यहाँ 60 और 62 विभाग राज्य सरकार के हैं, उनमें कुछ केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं। उनकी समीक्षा करने का अधिकार विधायक को मिला है। विधानसभा के अंदर पदेन अध्यक्ष सभी विभागों का विधायक होते हैं, SDM उनके तत्कालिक सचिव होते हैं। कब भी बैठ करके सारे विभागों की क्या सपने में भी कभी समीक्षा नहीं हुई, कौन विभाग कैसे चल रहा है, कैसे चल सकता है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो जननाथ जनता, मैं तो कभी आप चाहे तो मैं सामने बैठ के सारी एक चीज उसको पलटा के और प्याज छिलके की तरह निकाल के रख दूंगा। मेरा एक प्रश्न है, चित्रकूट विधानसभा में कुपोषण और पलायन की एक बड़ी समस्या रही है, मुझे लगता है इधर और कई बार, चूंकि जो वर्तमान विधायक रहे, अगर अपन ये कहें कि अगर उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका ये कह देना होता है कई बार कि भाई मेरी सरकार नहीं। आप जब भी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो आप कुपोषण और पलायन को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या महत्वपूर्ण प्लान है? जनता ने तो विधायक बनाया है, ये तो कोई नादान बच्चा भी नहीं कह सकता। आप मजदूर से काम लेते हैं, दिन भर की मजदूरी देके, उससे भी पूछते हैं कि तुमने क्या काम किया है, वो भी दिन भर के काम का हिसाब देता है। आप इतने बड़े जनप्रतिनिधि बन के, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि केवल विधायक और सांसद ही होते हैं, कि ये तो गैर जिम्मेदारी की बातें हैं, रुचिहीनता की हैं। जनता को केवल गुमराह करना है। आपकी सरकार नहीं है क्या? अभी मालूम किसकी सरकार आएगी? 1.5 साल आपकी सरकार रहेगी, ये भी काम बता दीजिए ना, आपने क्या किया है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो अंत्येष्टि की हो, चाहे कन्यादान की हो, चाहे तीर्थ दर्शन की हो, चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए हुए किसान सम्मान निधि की बात हो, सब दूसरे खर्चों में आप करते चले जा रहे हैं। आपने केवल चित्रकूट की भरपूर जमीन बेचा है, जमीन का धंधा किया है और जमीन के काम में आप व्यस्त रहे, इसलिए जनता के कामों की कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई। मैं पहला व्यक्ति हूँगा शायद मध्य प्रदेश का, हम साल में ठंडी के टाइम में 10-20 कार्यक्रमों में साथ में रहते हैं। वो कहीं कबड्डी, कहीं वॉलीबॉल, कहीं क्रिकेट है, विभिन्न फुटबॉल है, विभिन्न टूर्नामेंट में मैं जनता के सामने अपने उद्बोधन में कहता हूँ, ये बहुत गरीब क्षेत्र है और इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम दोनों एक साथ काम करें।
आप एक दिन आप मेरी गाड़ी में चढ़िए, एक दिन मैं आपकी गाड़ी में चलूं, कोई रस्सा कसी नहीं है। विधानसभा के अंदर से आप बोले, विधानसभा के बाहर से मैं बोलूं, यहाँ न जाति का भेद है, धर्म का भेद है, न दल का भेद है। जब चुनाव आए तो आप अपनी गाड़ी झंडे बैनर में, अपनी गाड़ी झंडे बैनर में, लेकिन ये क्षेत्र को काम देना है। सर मेरा अंतिम प्रश्न है, बड़ा छोटा, बड़े कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। राष्ट्रीय मुद्दा तो ठीक है, निश्चित तौर पे आपने जो कहा बड़ी बातें हैं। एक लास्ट प्रश्न है मेरा, पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए 20 प्रत्याशी थे, इस बार 16 प्रत्याशी मैदान में है। जातिगत समीकरण का बड़ा महत्व नहीं रहा मुझे लगता है चित्रकूट विधानसभा में। क्या लगता है इस बार जातिकरण समीकरण जो है मायने रखेंगे क्या आपकी नजरों में? बहुत कम शब्दों में जवाब। मैं बहुत सन्यासी और फक्कड़ टाइप का व्यक्ति हूँ। लोकतंत्र सबके लिए है। मैं कभी फार्म खिंचाने नहीं जाता, ना फाड़ जोड़ने जाता। यदि मेरे दिन रात की सेवा में 16 घंटे 18 घंटा और दिन महीने में 25 दिन, जिस दिन चुनाव होता है उसके अगले दिन भी इसी तरह जाता हूँ। यदि जनता मेरी दिन रात की सेवा में संतुष्ट नहीं हो पाएगी, तो जब मैं अपने प्रतिद्वंदी सिटिंग एमएलए के साथ लोगों के हित के लिए काम करने के लिए तैयार हूं, तो फिर मैं कैसे देख सकता हूं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। मैंने कभी गुना भाग नहीं लगाया और दिन रात काम किया हो, और मुझे बिल्कुल 100% विश्वास है कि जनता इस बार भरोसा करके ऐसा भारी मतों से जिताएगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और इसलिए ये सब तिकड़मी लोगों के गुना भाग है, और मैं तो सीधा चलने वाला आदमी हूँ। जो भी कर सका, हार हो चाहे जीत हो, उनके हितों के लिए, कल्याण के लिए काम कर सका। मेरा प्रयास होगा जनता के आशीर्वाद देने पर जितनी भी अथाह जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, ये उनके हक का लाभ उनको जन जन तक मिले, चाहे मुझे भोपाल तक लड़ना पड़े चाहे दिल्ली तक लड़ना पड़े।